हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफार्मा पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम आपको लैरियागो डीएस टैबलेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमारी वीडियो आप तक ऐसी बनी रहेगी, आप तक पहुंचती रहेगी। तो लैरियागो डीएस टैबलेट, तो यहाँ पे दोस्तों लैरियागो टैबलेट आता है, लेकिन यहाँ पे लैरियागो डीएस टैबलेट के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो डीएस मीन्स हो जाएगा कि डबल स्ट्रेंथ। तो इसमें जो ड्रग होगा, जो केमिकल होगा, जो एपीआई होगा, वह डबल स्ट्रेंथ में होगा, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ डबल होगी। तो लैरियागो जो टैबलेट होता है 250 mg की होती है, लेकिन लैरियागो डीएस टैबलेट जो है यहाँ पे 500 mg स्ट्रेंथ में होगा। तो लैरियागो डीएस टैबलेट में जो ड्रग होता है क्लोरोक्विन होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 500 mg होती है, जिसका यूज़ हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो मलेरिया एक प्रकार का पैरासाइट्स इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारे लीवर और ब्लड ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये ड्रग क्या करता है, हमारे ब्लड में यानी आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट्स होता है, यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, ओवल, ये तीनों के लिए ये ज़बरदस्त होता है क्योंकि ये तीनों को किल करता है। तो आरबीसी के अंदर ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनको किल करता है और हमारे आरबीसी को जो है मलेरिया से फ्री करता है। तो इस तरह से मलेरिया पैरासाइट हमारे ब्लड में किल हो जाता है और हमारी शरीर जो है मलेरिया से फ्री हो जाती है। तो कुल मिला के इस टैबलेट को तब दी जाती है जब पेशेंट को मलेरिया हो, मलेरिया बीमारी हो। और मलेरिया की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन ये तीन में बहुत ही ज़बरदस्त इसका वर्क होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल, और एक अलग स्पीसीज होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो इसमें ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, इसलिए इसके ट्रीटमेंट में नहीं देते हैं। तो अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से है तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी या फिर ओवल से हो तो इस दवा को डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको केवल जानकारी के लिए है। आप जो है डायरेक्टली इस वीडियो को देखकर कोई भी मेडिसिन आप डायरेक्टली यूज़ ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही आप मेडिसिन लें। इसके साथ साथ इसका जो यूज़ है रिमेटॉयड अर्थराइटिस में भी होता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है, जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन होता है, उसको कम करता है। इसके साथ साथ ब्लड के डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है, क्योंकि हमारी जो मलेरिया पैरासाइट्स होता है ये हमारे ब्लड और लीवर को इन्फेक्ट करता है। तो हमारे ब्लड में जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल, तो ये पैरासाइट्स को किल कर देता है यह ड्रग जो होता है क्लोरोक्विन। दोस्तों अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यह जो दवा होता है आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होता है उनको किल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है उसका डिटॉक्सिफिकेशन को रोकता है। इसके साथ साथ है इम्यूनिटी पावर को मॉड्यूलेट करती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन है कम हो जाता है हमारे जॉइंट्स में। तो रूमेटॉयड अर्थराइटिस में भी इसका रोल है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोज। तो इसका जो डोज होता है ये अलग है लेने का हर दवा से, क्योंकि इसकी जो बेस डोज होता है वह 600 mg होता है। जैसे अभी आपने 600 mg टैबलेट ले लिया, आप देखिए फिगर में दिख रहा है कि पहली जो 2 टैबलेट हैं वह 300 mg की है। तो आप दोनों ले लेंगे 600 mg हो जाएगा। तो 2 गोली एक साथ ले लेंगे। फिर 6 घंटे के बाद आप देखिए उसमें लिखा है फिगर में कि आफ्टर 6 आवर्स आप एक टैबलेट लेंगे। फिर इसके बाद 24 घंटे के बाद आप 300 mg की एक टैबलेट लेंगे। फिर इसके बाद 2 दिन बाद यानी 48 घंटे के बाद आप एक टैबलेट लेंगे। तो यहाँ पे जो एक टैबलेट की जो स्ट्रेंथ होती है 500 mg होती है। जो बेस एक्यूट जो क्लोरोक्विन की जो टैबलेट होती है डोजिंग 300 mg होती है। तो यहाँ पे 300 mg की आपने 2 गोली ले लिया तो 600 mg हो गया। अब आप देखिए नीचे देखिए 6 आवर के बाद आप 300 mg की एक टैबलेट लेंगे। फिर 24 घंटे बाद 300 mg की एक टैबलेट लेंगे। फिगर में आपको दिया है, उसमें इंडिकेशन भी है कि आपको इतने घंटे बाद लेना है। फिर आप 48 घंटे बाद एक 300 mg टैबलेट लेंगे। तो ये था डोज़ जो कि अन्य मेडिसिन से अलग है। तो आप अच्छी तरह से ये डोजिंग जान लें कि कैसे देना है। और ये जो डोज है एडल्ट बॉडी के लिए, मतलब जिसकी जो एज है 18 साल से ऊपर की है। यह जो ड्रग होता है यह सिरप फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग डोजेज फॉर्म डिसाइड की जाती है कि टैबलेट फॉर्म में देनी, कि इंजेक्शन फॉर्म में देनी, कि सिरप फॉर्म में देनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस टैबलेट से।
तो कुछ सीवियर भी हैं, जैसे हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, रेसिस हो गया स्किन पे, नाजियो मीटिंग हो गया, स्टमच पेन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, डायरिया हो गया। तो दोस्तों ये जो टैबलेट होता है इप्का लैब द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इसका जो नॉर्मल डोज होता है 10 mg पर केजी पर डे होता है, अगर देखा जाए ओरल टैबलेट की बात करें। तो अगर 50 kg का बच्चा है तो आप 500 mg एक दिन में आप एक टैबलेट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका डोज जो है आपको फिगर में मैंने जैसे बताया तो ऐसे ही देना है, क्योंकि यह 5 टैबलेट की किट आती है, जिसमें जो टैबलेट की जो एक टैबलेट की जो डोज होती है 500 mg होती है, लेकिन जो बेस होती है डोज ये 300 mg होती है। तो स्टार्टिंग में आपको 600 mg से लेना है, यानी 300 mg जब बेस है इस टैबलेट का, एक टैबलेट का, तो आप 2 टैबलेट लेंगे 600 mg हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 घंटे बाद आप 300 mg लेंगे, तो एक टैबलेट आफ्टर 6 आवर्स लिखा है देखिए इस पर, तो एक टैबलेट लेंगे। फिर 24 घंटे बाद एक टैबलेट लेंगे। इसके बाद जो है 48 घंटे बाद आप जो है एक टैबलेट लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, पैरासाइट्स आरबीसी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, जिससे